एक द्वीप पर कुछ आदिवासी एक हरे-भरे वृक्ष को काटना चाहते थे, तो वो रोज़ जाकर उस वृक्ष को गालियाँ देते थे, मतलब कोसते थे। तो कुछ ही दिन बाद देखा गया कि वो हरा-भरा वृक्ष सूख गया। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक स्वीडिश कंपनी फर्नीचर बनाने वाली, वो पौधों पर उसने एक रिसर्च की। 2 पौधों को रखा, एक को पॉज़िटिव बातें बोली और दूसरे को नेगेटिव बातें बोली। थोड़े टाइम बाद देखा गया कि जिस पौधे को पॉज़िटिव बातें बोली गई थी, वो पौधा और ज़्यादा खिल के निखरने लगा और फलने-फूलने लगा। जिस पौधे को नेगेटिव बातें बोली गई थी, वो पौधा मुरझा गया। अगर पेड़-पौधे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को या शब्दों को इतना ज़्यादा महसूस करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति कितना महसूस करते होंगे। हम कितना महसूस करते होंगे इन चीज़ों को। हम अपने मन में, अपने विषय में न जाने कितनी बातें दिन भर में नेगेटिव बोलते हैं। हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारे ये काम नहीं बन रहे, इस तरीके की बहुत सी बातें। उसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? हमें तो लगता है कि हमने बोल दी और वो निकल गई यहाँ से वहाँ। नहीं, वो इम्प्रिंट हो जाती है हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वो अ, रिकॉर्डेड रहती है। वो हमें बाद में असर करती हैं। आपने देखा होगा, कभी किसी क्षण के लिए किसी बात को हम सोच लेते हैं, तो उसके बाद में हमें वही सपना आता है। फिर हम सोचते हैं, ओह! हमने तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, फिर ये चीज़ हमें सपने में क्यों आई? आपने ज़्यादा नहीं सोचा था, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फ़ीड हो गई थी, इसलिए आपको सपने में आई। कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फ़ीड होती हैं, हमें पता हो या ना पता हो, वो चीज़ें फ़ीड होती हैं, वो हमें सपने में दिखाई देती हैं। अब आप सोचो कि हम जो नेगेटिव बोलते हैं अपने बारे में या अपने किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, वो उसे किस तरीके से प्रभावित करती होंगी, या हमारे हम अपने विषय में अगर कोई ऐसा नकारात्मक विचार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती होगी। इसीलिए सोच पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जो विचार होते हैं, वो हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म जो है, आगे आने वाले समय में परिणाम बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी-सी बात है, पर कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम रोज़ आज के दिन ये छोटा-सा संकल्प लें कि आज के दिन कम से कम अभी जो दिन बचा हुआ है, आप जिस क्षण भी मुझे सुन पा रहे हैं, आज पूरा दिन अपने विषय में मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूँगा या नहीं बोलूँगा। अगर कोई नेगेटिव बात आ भी जाती है, तो उसे पॉज़िटिव थॉट से, पॉज़िटिव विचार से काट दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अभी लगता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आप बार-बार ऐसा दूसरों से बोलते हैं, आप बार-बार खुद ऐसा महसूस करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ऐसे विचार आते हैं, तो आप उनको पॉज़िटिव विचारों से काट दीजिए। आप ऐसा बोलिए दोबारा कि आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है। ऐसा सोचना और ऐसा बोलना शुरू करिए, इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको तुरंत-तुरंत आज आपने किया तो ऐसे प्रभाव डालेगी, नहीं, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा समय लगता है। दूध में मक्खन भी होता है, घी भी होता है, लेकिन आप कहेंगे कि दूध में कहाँ है मक्खन, घी मुझे अभी दिखाओ, तो आपको नहीं दिखाया जा सकता। उसकी प्रक्रिया होती है, लंबा प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मक्खन और घी नज़र आएगा। ठीक उसी तरीके से हर चीज़ का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव होता है। हम जो भी कर्म करते हैं, उनका प्रभाव होता है। अगर आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान देंगे, तो आप एक सुंदर और सुखी जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।